सागर गांव में दयानंद नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था। उसे अपने धनवान होने पर बड़ा घमंड था। वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। वह अपने आप को औरों से श्रेष्ठ समझता था। सेठ के पास दो बड़े बड़े खेत थे। एक दिन वह खेत के पास खड़ा हुआ था तो एक व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम नंदू है। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे एक काम की सख्त जरूरत है। कृपा करके आप अपने खेत में मुझे एक काम दे दीजिए। मैं बहुत मन लगाकर काम करूँगा। सेठ जी को कुछ काम करने वालों की जरूरत थी तो वह कहता है, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। तुम्हें प्रतिदिन 300 रुपये मिलेंगे। नंदू खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद करके चला जाता है। अगले दिन से वह रोज काम पे आने लगा, पर सेठ जी उसे 200 रुपये ही देते थे। नंदू चुपचाप उसे ले लेता था। कुछ समय बाद जब फसल कट गए तो सेठ जी ने सोचा, अब मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अब मैं नंदू को काम से निकाल दूंगा। अगले दिन सेठ नंदू के पास जाता है और कहता है, कल से तुम मत आना, मुझे तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम की सख्त जरूरत है। आप थोड़ा कम पैसे दे देना और काम से मत निकालिए। नहीं, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। नंदू दुखी होकर घर चला जाता है। अगले दिन वह फिर से सेठ के पास आता है और कहता है, सेठ जी, मुझे काम की सख्त जरूरत है। आप मुझे कोई और काम दे दीजिए, मैं कर लूंगा। तुमको कह दिया ना, कोई काम नहीं है मेरे पास, तुम जा सकते हो। वह निराश होकर चला जाता है। इस तरह वह रोज आता और निराश होकर चला जाता। कुछ दिन बाद सेठ अपने परिवार के साथ गांव चला जाता है। फिर एक सप्ताह बाद वह वापस आता है तो उसे नंदू कहीं दिखाई नहीं देता। 2-3 दिन वह उसका इंतजार करता है पर वह नहीं आता। फिर वह बाहर जाता है और गांव वालों से उसके बारे में पूछता है, पर वहां किसी ने उसे देखा नहीं होता है। फिर वह आगे जाता है और दूसरे व्यक्ति से पूछता है, क्या तुमने नंदू को देखा है? हाँ, मैंने उसे देखा है। कुछ दिन पहले वो आपके घर के आगे बैठा हुआ था तो 2 चोर आए आपके घर चोरी करने के। नंदू ने उनसे लड़कर उन्हें भगा दिया, पर उसमें काफी चोटें आई हैं। वह अपने घर पर आराम कर रहा है। यह सब सुनकर सेठ को बहुत बुरा लगता है। वह सीधा नंदू के घर पहुंचता है और कहता है, नंदू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा, सबके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। कुछ दिन बाद जब तुम ठीक हो जाओ तो काम पे वापस आ जाना। फिर सेठ जी नंदू को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। नंदू ये सब देखकर काफ़ी अच्छा महसूस करता है और चिंता मुक्त हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।